नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल 100% होम सॉल्यूशन टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे आसपास में न जाने कितनी ही ऐसी चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ होती है, पेड़ पौधे होते हैं जिनके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं होती। हम इसे बेकार समझ लेते हैं, लेकिन ये बेकार नहीं होते। ये अनेक प्रकार की बीमारियों को ख़त्म करने की कारगर दवाई होती है। भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला कांटेदार धतूरा का फल आमतौर पर जहरीला और जंगली माना जाता है। यही वजह है कि पूजन के अलावा इसका प्रयोग किसी और काम में नहीं किया जाता। लेकिन हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी धतूरा के पौधे को जहरीला नहीं मानेंगे, बल्कि इसको अपनी पसंदीदा जड़ी बूटियों में शामिल करेंगे। दोस्तों, ये जो धतूरा का पौधा होता है ना, जिसे ज़्यादातर लोग जहरीला मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे इतने हैं कि जानकर आप दंग रह जाएंगे। धतूरा का प्रयोग गंजेपन को दूर करता है। ये झड़ते हुए बालों को रोक देता है और नए बाल लाता है। इसके अलावा दर्द से राहत पाने के लिए धतूरा का रस बहुत ही उपयोगी होता है। चाहे जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कमर दर्द हो या चलने फिरने में दिक्कत हो रही हो, सभी मुश्किलों से दूर करता है धतूरा का पूरा पौधा। दोस्तों, यूँ तो धतूरा का पूरा पौधा अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है, साथ में पुरुषों में होने वाली नामर्दी की समस्या को भी दूर करता है, जड़ से खत्म करता है। लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो अवश्य देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में धतूरा के बारे में ऐसी जानकारी दी जाएगी कि इसको जानने के बाद आप धतूरा को कभी भी जहरीला पौधा नहीं मानेंगे, ये गारंटी है। दोस्तों, बवासीर की बीमारी के इलाज के लिए भी धतूरा का उपयोग किया जाता है। इसके लिए धतूरा के फूल और पत्तों को जलाकर इसका धुआं लेने से बवासीर के मस्से मिट जाते हैं। दोस्तों, हमारी प्रकृति अनेक प्रकार की चमत्कारिक जड़ी बूटियों से भरी होती है। जड़ी बूटियों का खजाना है। ये अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने में कारगर होती है। ये जड़ी बूटियाँ चमत्कारिक और औषधीय गुणों का भंडार होती है। ये कोई हिमालय में नहीं होती, ये हमारी आसपास में ही होती है, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदे से अनजान रहते हैं और इसका सही लाभ नहीं ले सकते। धतूरा भी इनमें से एक ऐसा ही दिव्य और चमत्कारिक पौधा है जो लाइलाज बीमारियों को दूर करने में कारगर होता है। लेकिन हमारे नासमझ के कारण ऐसे पौधों को हम जहरीला और बेकार समझ लेते हैं, जो हमारी भूल है। दोस्तों, धतूरा की कई प्रजातियां होती है। इसमें ज़्यादातर सफ़ेद, काला, पीला और लाल होता है। पूरे देश में सफ़ेद रंग के फूल वाला धतूरा सर्वत्र उत्पन्न होता है। धतूरा कोई मामूली पौधा नहीं है, ये भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। धतूरा के फूल और फल भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। धतूरा जहरीला होता है, लेकिन सफ़ेद फूलों की अपेक्षा काले रंग के फूल वाला धतूरा सबसे जहरीला होता है। धतूरा का वैज्ञानिक नाम है धतूरा मेटल और अंग्रेजी नाम है थॉर्न एप्पल। हमारे पौराणिक आयुर्वेदिक ग्रंथों में धतूरा को धतूर, शिवप्रिय, दुत्तुर, उम्मत और कनक तथा मातुल के नाम से जाना जाता था। लगभग ज़्यादातर भाषाओं में धतूरा को धतूरा के नाम से ही जाना जाता है। आपके क्षेत्र में धतूरा के पौधे को किस नाम से जानते हैं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, जो वीडियो में देख रहे हैं इस प्रकार का होता है धतूरा का पौधा। इसके फूलों के रंग भेद से इसकी अलग अलग प्रजातियाँ भी होती है। धतूरा के पौधे पर जो फूल लगते हैं ये लगभग 6 इंच तक लंबे होते हैं और फूलों के बाद इस पर कांटेदार फली लगती है, जिसका आकार गोल गेंद के समान होता है। इसके फल में अनेक छोटे छोटे मिर्च के समान बीज होते हैं, जिसका पाताल यंत्र के द्वारा तेल निकाला जाता है और ये तेल कई प्रकार की औषधीय गुणों से भरपूर होता है। धतूरे के बीजों से निकाला हुआ तेल नामर्दी दूर करने के लिए सबसे उत्तम दवाई के रूप में काम करता है। धतूरा का पूरा पौधा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही कारगर जड़ी बूटी है। तो दोस्तों, इसके एक एक करके पूरे औषधीय गुणों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। आपके एक लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ने से ऐसे नए नए वीडियो बनाने का उत्साह भी बढ़ेगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, हमारे पूर्व आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार धतूरा के पौधे के गुणों की हम बात करें
तो इस स्वाद में थोड़ा मधुर और कड़वा भी होता है। ये कसेला होता है, वायु को बढ़ाता है और त्वचा की रंगत को सुधारने वाला होता है। ये पाचक होता है, अग्निदीपक होता है। ये दाद खाज खुजली को खत्म करता है और पेट की कृमि को भी नष्ट करता है और जहर को दूर करता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि धतूरा का उपयोग औषध कार्य में हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसका उपयोग करने का तरीका क्या है। दमे की बीमारी में धतूरा का कोई जवाब नहीं। ये श्वास रोग की सबसे उत्तम औषधि है। जी हाँ दोस्तों, दमा जिसे अस्थमा के नाम से भी जाना जाता है, ज़्यादातर लोगों को ये होता है। उम्र बढ़ने के साथ ही अस्थमा ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है। अगर किसी को अस्थमा की समस्या है तो धतूरा बहुत ही कारगर है इसमें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे धतूरे के पौधे को उखाड़ लाए, साफ करें और मोटा मोटा कुट कर इसका चूर्ण बनाए। अब उस चूर्ण को बीड़ी के रूप में पिए या हुक्का में भरकर पिए। इससे दमा की समस्या से छुटकारा मिलता है। दूसरा इसका प्रयोग है कि जो धतूरा के पत्ते होते हैं ना, जो पूरी तरह से सूखे हुए ना हो, इसके टुकड़े करके 4 रत्ती की मात्रा में बीड़ी बनाकर पिलाने से भी दमा की समस्या से छुटकारा मिलता है। दोस्तों इसकी सिर्फ 2 ही बीड़ी आपको पीनी है, ज़्यादा बीड़ी न पिलाए क्योंकि ज़्यादा बीड़ी से नुकसान होता है। दोस्तों आपने ज़्यादातर देखा होगा कि कई लोगों को बार बार दमा का दौरा पड़ता है। अगर कोई आपके आसपास में ऐसे लोग हो तो ये प्रयोग जरूर करें। करना यह है कि धतूरा के साथ दूसरी जड़ी बूटियाँ लेनी है। इसमें तंबाकू है, अपामार्ग है और जवासा है। इन चारों जड़ी बूटियों को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर अपने पास रखें और उसमें से सिर्फ 2 चुटकी चिलम में डालकर पिला दे। इससे दमे का दौरा शांत हो जाता है। दोस्तों कुछ लोगों को मेनिया की बीमारी भी हो जाती है, जिसे हमारे शास्त्रों में उन्माद रोग से पहचाना है। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति कुछ ही पल में बहुत खुश हो जाता है तो कुछ ही पल में रोने लगता है, बहुत नाराज हो जाता है। इस रोग को उन्माद रोग कहा जाता है। इस बीमारी में काले धतूरे के बीजों को शुद्ध किया हुआ लेना चाहिए और इस बीजों को पित्त पापड़ा के रस के साथ घोंटकर 1-1 रत्ती की मात्रा में गोली बनाकर रखें। इस गोली में से 1 से 2 गोली सुबह खाली पेट और रात्रि को मक्खन के साथ देने से उन्माद रोग में बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर शराब या गांजे के सेवन से किसी का मन अस्वस्थ रहता हो, नींद न आ रही हो, तो इस गोली को 1 से 2 की मात्रा में मक्खन के साथ रोजाना देने से कुछ ही दिनों में मन शांत हो जाता है। धतूरा के बीजों को औषध कार्य में उपयोग करने से पहले इसको शुद्ध जरूर कर लेना चाहिए। शुद्ध करने का तरीका बिल्कुल आसान है। इसके लिए आप गौमूत्र में धतूरे के बीजों की पोटली बनाकर 12 घंटे तक पकाएं। गौमूत्र के अलावा धतूरा के बीजों को दूध में उबाल कर शोधन किया जाता है और इसके बाद ही इसका प्रयोग करना उचित होता है। दोस्तों अगर सिर में दर्द हो रहा हो, पूरा ना हो, जो ठीक ना हो रहा हो, तो धतूरा के शुद्ध किए हुए बीज 2 से 3 की मात्रा में लेकर निकल जाए। दोस्तों जो धतूरा का तेल होता है ना, बालों की हर समस्या को दूर करता है। बालों के लिए इसका तेल अवश्य ही निर्माण करना चाहिए। तेल बनाने की विधि भी बहुत आसान है। इसके लिए सरसों का शुद्ध तेल आधा लीटर ले और 8 लीटर धतूरा के पत्तों का निकाला हुआ ताज़ा रस ले। आप जितना भी तेल बनाना चाहे उससे 16 गुना धतूरा का रस मिला दें। एक लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पर पकाते रहे। जब तेल मात्र ही शेष रहे और धतूरा का पूरा रस पूरा हो जाए जलकर, तब उसको ठंडा होने दे और कपड़े से छानकर अपने पास बोतल में भरकर रखे। इस तेल को रोजाना बालों में लगाने से बालों की जुएं और लिकें मर जाती है। बच्चे के जन्म के बाद प्रसूता स्त्री के स्तनों में दूध बढ़ जाता है, जिसके कारण स्तनों में गांठ हो जाने का खतरा भी रहता है। तो ऐसे में दूध को रोकने के लिए धतूरा के ताजे पत्तों को लाकर स्तनों पर बांधना चाहिए। दोस्तों बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए भी धतूरा का उपयोग किया जाता है। अगर कोई महिला बांझपन से पीड़ित है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी गर्भाधारण न हो रहा हो, तो धतूरे का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए धतूरा के फलों का चूर्ण 1 से 2 रत्ती की मात्रा में और इसमें विषम भाग में घी और शहद मिलाकर रोजाना चाटना चाहिए। इस प्रयोग को करने से गर्भधारण हो जाता है। दोस्तों धतूरा का पौधा स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। पुरुषों की काम शक्ति बढ़ाने के लिए धतूरा बेहतरीन औषधि है। जिन लोगों की काम शक्ति कमजोर हो गई हो तो इसके लिए धतूरा का प्रयोग कर सकते हैं।
इसके लिए शुद्ध किए हुए धतूरा के बीजों के साथ अक्कर करा और लौंग मिलाकर आधा आधा ग्राम की मात्रा में गोली बना ले और इस गोली का सुबह शाम दूध के साथ सेवन करना चाहिए। इस प्रयोग से काम शक्ति जागृत होती है, काम शक्ति बढ़ जाती है। काम शक्ति बढ़ाने के लिए धतूरा का एक और भी जबरदस्त प्रयोग है। इसके लिए 15 धतूरा के फलों को बीज सहित लाना है। इसको अच्छी तरह से पीसकर चूर्ण बना लेना है और इसमें शुद्ध गाय का दूध 20 किलो डालकर छोड़ दे। जब दही बन जाए तब अगले दिन दही को भिगोकर घी तैयार कर ले। अब उस घी को 125 मिलीग्राम की मात्रा में पान में रखकर रोजाना खाए। इससे बाजीकरण होता है, काम शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा इसको इंद्रिय पर मलने से भी ढीलापन दूर होता है। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो, चाहे चोट के कारण हो, मोच के कारण हो या पेट की अंदर की सूजन हो, चाहे जोड़ों के दर्द की सूजन हो या हड्डियों की सूजन भी क्यों न हो, धतूरा के पत्तों को पीसकर उसमें शिलाजित मिलाकर एक लेप तैयार करें और उस स्थान पर रोजाना लगाते रहे। कुछ ही दिनों में सारी सूजन दूर हो जाएगी और दर्द से भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, धतूरा के पत्ते में दर्द को दूर करने का और सूजन मिटाने का गुण होता है। ततैया हो, मधुमक्खी हो या बिच्छू हो, चाहे किसी भी जहरीले जीव ने काट लिया हो तो उस स्थान पर धतूरा के पत्तों की लुगदी बनाकर दंश वाले स्थान पर लगाए, बहुत जल्दी ही आराम मिलेगा। दोस्तों, यही नहीं, धतूरा मलेरिया को भी ठीक करता है। इसके लिए धतूरा के बीजों को जलाकर राख बनाए और उस राख को 125 मिलीग्राम की मात्रा में मलेरिया बुखार आने से पहले पिला दे। इसके 2 से 3 प्रयोग से ही मलेरिया ज्वर छूट जाएगा। इसके अलावा चाहे किसी भी प्रकार का बुखार हो, धतूरा के पत्तों के साथ नागरबेल के पत्ते दोनों को समान मात्रा में बराबर मात्रा में लेकर काली मिर्च मिलाकर छोटी छोटी उड़द के समान गोली बना ले। अब इनमें से एक एक गोली सुबह शाम देने से किसी भी प्रकार का ज्वर क्यों न हो छूट जाएगा। इसका प्रयोग करना हो तो कम से कम मात्रा में करें और किसी चिकित्सक की सलाह के अनुसार करें। दोस्तों, धतूरा जो होता है ना, ये जहरीला होता है। इसे शास्त्रों ने भी जहरीला बताया है, इसलिए अधिक मात्रा में इसका प्रयोग बिल्कुल न करें क्योंकि अधिक मात्रा में जहर होता है। इसका प्रयोग करना हो तो कम से कम मात्रा में करें और किसी चिकित्सक की सलाह के अनुसार करें। इसका अधिक मात्रा में उपयोग करने से शरीर सुन्न पड़ जाता है, शरीर में दर्द पैदा हो जाता है तथा पागलपन का दौरा होने लगता है। ज़्यादातर इसका बाहरी प्रयोग ही सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये थी जहरीले पौधे धतूरा की महत्वपूर्ण औषधीय जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।